प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 के चौथे नंबर क्वेश्चन तक समझा दिया है। आज हम 5वें नंबर क्वेश्चन लेकर आपके बीच उपस्थित हो गए हैं। प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार उपस्थित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप 2025 के कैंडिडेट हैं, आपका परीक्षा 2025 में होने वाला है, तो आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे विजिट किए हैं। साथियों, इस YouTube चैनल पर आप विजिट करके आप गणित को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। प्रश्नावली 3.6 प्रश्न संख्या 1 का 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, बिजोड़ से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, पहले क्या लिखा हुआ है, 7x माइनस का 2y और बट्टा में क्या है xy और बराबर में क्या है तो 5 है। बराबर में क्या है तो 5 है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं पहले इसको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये जो आपको लिखा हुआ है ना, इसके हर के रूप में xy, इसका मतलब क्या है कि 7x के बटा में भी xy है और 2y के बटा में भी xy है। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ लिख दूं कि 2x + 3y और बट्टा में 4 लिख देते हैं ऐसे। तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि 2x के बटा में 4 है और 3y के बटा में भी क्या है तो 4 है। उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7x बट्टा में xy और यहाँ माइनस है 2y और बटा में xy और बराबर में क्या है तो 5 है। ये बात आपको समझ में आया। देखिए, ऐसा करने से क्या फायदा होगा, x से x कट गया तो बचा 7/y, 7/y माइनस का माइनस, y से y कट गया तो 2/x यहाँ पर आ गया। ठीक है, बराबर में कितना है तो 5 है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस समीकरण को भी इसी तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो समीकरण आपके पास है 8x + का 7y और बट्टा में है xy और बराबर में कितना है तो 15 है। क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 8x बटा में xy और फिर प्लस का 7y और बटा में xy और बराबर में कितना चल रहा है तो 15 चल रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, x से x को काट दीजिए तो यहाँ बचेगा 8/y, फिर प्लस y से y कैंसिल हो गया तो 7/x बराबर का 15, बराबर का 15। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने क्या किया, समीकरण जो भारी भरकम सा समीकरण मुझे दिखाई दे रहा था, जिसको देखकर ही लग रहा था कि मैं इसकी कैसे शुरुआत कर सकता हूँ, मैंने उस शुरुआत को आपको समझाने का प्रयास किया है कि आप ऐसे इसको शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये 7/y है। इसके पहले वाला जितने भी प्रश्न मैंने इस एक्सरसाइज में बनाया, चाहे हम पहले क्वेश्चन की बात करें, दूसरा, तीसरा या चौथा तक के क्वेश्चन हमने बनाया था अभी तक, सारे प्रश्न में आप देखेंगे कॉमन बातें, तो नीचे चर दिखा हुआ है ना, नीचे आपको चर दिखाई देगा। तो नीचे वाला, जब नीचे चर होता है तो उसको मैंने बनाने का तरीका आपको बताया था कि उसको आप कुछ मानकर बनाते हैं। जैसे इसको आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये बताइए, इसको आप लिख सकते हैं 7 × 1/y। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का गुना 1 से होगा तो 7 बटा में y फिर से हो जाएगा, माइनस का माइनस। इसको क्या लिखेंगे, 2 × 1/x और बराबर में क्या है 5। उसी प्रकार से इसको आप क्या लिख सकते हैं, 8 × 1/y प्लस 7 × 1/x और बराबर का क्या है तो 15। समझ में आ रहा है आपको। अब जरा देखिए, यहाँ क्या है 1/y और यहाँ क्या है 1/y, यहाँ है 1/x और यहाँ क्या है 1/x। तो आप क्या करेंगे, 1/y को कुछ मानेंगे और 1/x को कुछ मानेंगे, फिर मानकर एक सिंपल सा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कन्वर्ट करेंगे, फिर आप सॉल्यूशन करेंगे, आपको आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले वाले जितने प्रश्न थे उसमें इतना काम जो मैंने एक्स्ट्रा अभी किया, ये नहीं करना पड़ता था, डायरेक्ट इतना दिया रहता था और हम लोग मान के आगे बढ़ते थे। ठीक है, तो यहां पर आप एक लाइन लिखेंगे, माना कि 1/y बराबर a मान लीजिए तथा
तथा 1/x को आप क्या मान लीजिए, तो b मान लीजिए। ठीक है, अब अगर आपने ऐसा माना है तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, 7 गुना 1/y को हटाया, a चिपकाया, माइनस लगाया, 2 गुना 1/x के जगह पर आप b रखेंगे और बराबर में 5। अगर आप इसको सही से थोड़ा सुधार लेंगे तो 7a माइनस का 2b और बराबर का 5, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। ये क्या बन गया आपका, तो समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? यस सर समझ में आ रहा है, आगे बताइए। फिर अब इससे आपने ये निकाल लिया तो ये तो बाकी है ना अभी, इसी में मतलब इसमें भी हम लोग 1/y के जगह पर 1/x के जगह पर हम मान रख देते a और b। तो लिखेंगे तथा, है ना, तथा 8 गुना 1/y है तो 1/y का मान a है, तो 8 गुना a यानी सीधे हम 8a लिख देते हैं, प्लस का प्लस 7 गुना 1/x का मतलब b, तो यहाँ 7b हो जाएगा और बराबर में 15 है, और ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 बन गया। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक तो समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब ये दोनों जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल साफ सुथरा इक्वेशन है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि इतने बड़े टेढ़े मेढ़े इक्वेशन को मैंने एक सिंपल फॉर्मेट में चेंज कर लिया। फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं और x और y का मान हम निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो यहाँ a और b का मान निकलेगा, तो आप लिखने वाले हैं पहला इक्वेशन आपके पास 7a माइनस का 2b और बराबर में क्या है 5। उसके बाद नीचे 8a प्लस 7b, 8a प्लस 7b और बराबर में क्या है तो 15 है। अब देखिए जरा, लुप्तीकरण विधि का आप इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये तो आपके पास पहला समीकरण है और ये आपके पास क्या है तो सेकंड इक्वेशन है। ठीक है ना, यही ना है जी। अब देखिए b के कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए, क्योंकि ये पहले से प्लस माइनस में आसानी से कट जाएगा। हालांकि आप a के कोफिशिएंट को भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन माइनस करना पड़ेगा बाद में। यहाँ पहले से प्लस माइनस में है तो आप इसको बराबर करेंगे तो नीचे 7 है जो कि ऊपर से गुना होगा और ऊपर में 2 है जो कि नीचे से गुना होगा। तो गुना कीजिएगा तो 7 सत्ते हो जाता है 49a, दोनों तरफ गुना होगा, माइनस 7 दूना 14b और बराबर में 7 पचे 35। आपको इतनी बातें समझ में आ रही है? अगर आपको लुप्तीकरण विधि से समीकरण को हल करने नहीं आता है तो फुल वीडियो का डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देखिएगा, समझिएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत क्लियरली शब्दों में समझाया है, आसान भाषा के साथ आप समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, आगे देखिए, 8 दूना कितना हो जाएगा 16a प्लस 7 दूना कितना हो जाएगा तो 14b और बराबर में 15 दूना 30। अब जरा देखिए क्या हुआ, यहाँ पर b का कोफिशिएंट बराबर है, कट गया। इन दोनों को जोड़िएगा, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, 65 और a बराबर इधर जोड़ दीजिए, 35 में 30 जोड़िएगा, 30 30 60 और 5 कितना होता है तो 65। अब यहाँ से क्या कीजिए, प्यार से a का मान निकालिए, तो 65 ऊपर और ये गुना वाला 65 इसके भाग में, 65 से आप 65 को उड़ा दीजिएगा तो एक बार में उड़ जाएगा और a का मान सिंपल निकल के आ गया आपका 1। ठीक है, a का मान कितना आया तो 1 आया। अब a का मान उठाइए, समीकरण 1 या 2 में रखिएगा a के जगह पर, तो b का मान निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखने वाले हैं कि समीकरण नंबर 1 में a बराबर 1 रखने पर, यानी कि 1 रखने पर, तो समीकरण 1 आपके पास यही ना है, क्या है भाई 7a माइनस का 2b दिखाई दे रहा है ना, बराबर में 5। ठीक है, चलिए अब क्या करने वाले हैं जरा ध्यान दीजिए, 7a का मान तो 1 आया है, रख दिया, 2b अपने जगह पर, 5 अपने जगह पर, 7 का गुना 1 से 7 माइनस का 2b बराबर में 5। बात को समझ गए? इतनी बातें समझ आ गई आपको? थोड़ा सा मैं इस लाइन को नीचे लेकर एक स्टेप यहां लिखना चाहता हूं। क्या 7 को उस तरफ ले जाइएगा तो इधर बचेगा माइनस का 2b बराबर का 5 और 7 इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, माइनस का 2b और बराबर
5 में से 7 यानी 7 में से 5 घटाइएगा उल्टा, तो माइनस का 2। अब देखिए ये माइनस से ये माइनस प्लस बन गया। b का मान आप निकालेंगे तो यहाँ 2 और इसका गुणांक 2, ये से इसको काटिएगा तो b का मान संजोग से कितना आया 1 और a का भी मान आपका 1 आया। बात समझ गए कि नहीं? लेकिन आपका उत्तर क्या b और a के फॉर्मेट में है? a और b के फॉर्मेट में आपका उत्तर है? नहीं, आपका प्रश्न x और y में है तो उत्तर भी x और y में लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपने क्या किया, यहां पर देखिए 1/y को a माना तो आप लिखेंगे चूंकि 1/y बराबर a है इसलिए 1/y और a का मान कितना आया है 1 आया है, तो आप यहाँ 1 रखेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो सबका मालिक 1, सबका मालिक 1। अब इसको पलटी मारिए, इसको पलटी मारिएगा तो y ऊपर जाएगा तो ई कहेगा हम हो पलटेंगे, तो 1/1 को पलटिएगा तो 1 के ना आएगा। यस सर, तो y का मान यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, उसके बाद 1/x को आपने b माना था, उसी प्रकार लिखिएगा चूंकि 1/x बराबर b इसलिए 1/x बराबर b का मान 1, सबका मालिक 1, पलटी मारिएगा तो x बराबर यहां भी 1। इस तरह आपने ये देखा कि मेरे पास x का मान 1 और y का मान 1 और यही हो गया आपका खूबसूरत सा आंसर। प्यारे साथियों, क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया? समीकरण इस तरीके का इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं? तो अगर कर सकते हैं तो इसका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 आप जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, खूब मजा आ जाएगा और समझ में आएगा, बढ़िया से आप बना पाएंगे। भले ही थोड़ा धीरे बनाइएगा, है ना। पहली बार जब कोई चीज़ नया आता है मेरे सामने में तो थोड़ा सा स्पीड कम होती, भले ही पहली बार स्पीड कम हो लेकिन बाद में स्पीड आपका बढ़ जाएगा। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आपके साथ जल्दी इसके अगले क्वेश्चन को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।